अजयगढ़ में बिना विवाह लौटी बारात पर नया मोड़। अब लड़की पक्ष पर भी एफआईआर दर्ज। लड़के ने लगाई गंभीर आरोप। 11 मई को हुआ था विवाद। पन्ना जिले में अजयगढ़ कस्बे के एक्सिस मैरिज गार्डन में 11 मई 2025 की रात एक शादी समारोह विवादों में आ गया है। रात करीब 11:30 पर लगन की रस्म से ठीक पहले लड़के और लड़की कुछ पक्ष के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो कुछ ही देर में झूमा झपटी फिर हंगामे में तब्दील हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दूल्हे के बिना विवाह के ही बारात के साथ लौटाना पड़ा। मामले में सबसे पहले लड़की पक्ष की ओर से अजयगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दहेज की मांग पूरी न होने के कारण लड़के वाले विवाह छोड़कर चले गए। इस शिकायत पर लड़के पक्ष के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया है। अब इस मामले में नया मोड़ ले लिया है। फरियादी सोनू उर्फ पुरुषोत्तम साहू निवासी ग्राम सिंहपुर ने 13 मई को अपने भाई संतोष साहू के खिलाफ अजयगढ़ थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि विवाह की रात लड़की की उम्र कम प्रतीत हो रही थी। जब आधार कार्ड दिखाने की मांग की गई तो लड़की पक्ष गाली गलौज पर उतर आया और मारपीट तक की नौबत आ गई। सोनू साहू का कहना है कि उन्होंने केवल लड़की की उम्र को लेकर सत्यता चाही, लेकिन इसके बदले उनके साथ मारपीट की गई, झूठे आरोपों में फंसाया गया। अब वे निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना घटित हुई थी 11 तारीख को शादी को लेकर, क्या मसला था पूरा? वो वहाँ से हम यहाँ से बारात लेके गए, वही 10 साढ़े 10 बजे पहुँच गए वहाँ पे। कहाँ पर? एक्सिस गार्डन में। एक्सिस गार्डन में पहुँच के वो बवाल कर रहे थे कि हमारा मान लो बिचौही नहीं आएगा तो हम शादी चाहे 2 दिन पर ही रहे तो हम शादी नहीं करेंगे। फिर उसको समझाया बुझाया गया तो वो मान गया। तो कहने लगा। कौन मान गया? मिजाजी। हाँ। मिजाजी मान गया। हाँ। फिर इसके बाद वो लगन चढ़ने की तैयारी करने लगा। हाँ। लगन चढ़ रही थी तो लड़की को देखा तो उसकी उम्र हमको कम लग रही थी। तो हमने उससे मांगा कि आधार कार्ड दो, तो वो बोला कि हमारे पास नहीं है। फिर इसके बाद जो है तो हमने कहा कि हमको लग रही है उम्र कम, तो हम शादी नहीं करेंगे। इसी कारण से विवाद उन लड़की पक्ष वालों ने हमसे विवाद कर लिया। उन्हें दहेज का मामला आपको बताया कि दहेज न देने के कारण ये शादी नहीं हुई है, इसमें क्या सच्चाई है? इसमें कोई दहेज मांगने की कोई बात ही नहीं हुई है। पूरा एक्सिस गार्डन का खर्चा और वो खाना पीना का खर्चा हमने उठाया था। अब बिटिया का भी खर्चा हमने उठाया था, उसका पहनने मान लो लहंगा का और सजने संवरने का, मेकअप का। अच्छा, तुम्हारे भाई की शादी हो रही थी, क्या नाम था भाई का? भाई का नाम था सोनू। अच्छा, और उनकी जो जिससे शादी हो रही थी उस बिटिया का क्या नाम था? रानी नाम था उसका। अच्छा, वो नाबालिग थी इसलिए शादी के रोकी गई थी क्या? नाबालिग थी इसलिए उससे शादी रोक दी गई। तो आज आप थाने में हैं, रिपोर्ट दर्ज कराई है क्या? जी, आज रिपोर्ट दर्ज करवाई है। क्या नाम है आपका? उसने मिजाजी ने लड़के को मार दिया तो उसका अंगूठा लग रहा है कि फ्रैक्चर है और मूड में सर में चोट दीवार में पटक दिया तो उसकी दीवार लग गई, वो सर में चोट हो गई। क्या चाहते हैं आप? इसमें हम कार्रवाई चाहते हैं कि हमारे पास हमें सच्चाई मालूम मिल सके, न्याय मिल सके, न्याय सच्चा मिल सके। क्या नाम है आपका? संतोष साहू। कहाँ के रहने वाले हैं? सिंहपुर। मामला दर्ज हो गया, शादी नहीं हुई है, ये क्या है पूरा मामला और किस वजह से शादी टूटी? दरअसल यह प्रकरण एक्सिस गार्डन अजयगढ़ का है, जहां पर कि 11 तारीख को उक्त गार्डन में 2 साहू परिवारों के बीच यह विवाद हुआ। उक्त दिन वर वधू का जब विवाह संपन्न होना था, दोनों ही पक्ष, जो कि एक पक्ष बहरवाड़ा गांव का है और एक सिंहपुर गांव का, जो वर पक्ष है वो सिंहपुर का, वधू पक्ष बहरवाड़ा गांव का है, इनके दोनों के संयुक्त कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कि उन्होंने यह शादी 11 तारीख को संपादित कराई जानी थी। ऐसा दोनों पक्षों के बीच जो विवाद हुआ, उसके बाद एक पक्ष के द्वारा, वधू पक्ष के द्वारा उसी रात थाना अजयगढ़ में वर पक्ष के विरुद्ध इस आशय की शिकायत की गई कि शादी का जब अवसर आया और पारिग्रहण संपन्न होना था तो इनके द्वारा दहेज की मांग की गई और
इसको लेकर के विवाद हुआ और मारपीट और धमकी इत्यादि दी गई, जिसके आधार पर जो सिंहपुर गांव का जो वर पक्ष है उसके विरुद्ध दहेज अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं का प्रकरण थाना अजयगढ़ पुलिस द्वारा पंजीबद्ध किया गया। इसके उपरांत 2 दिनों उपरांत जो वर पक्ष है उसके द्वारा भी थाना अजयगढ़ में पहुंचकर और घटना में उसे आई चोटों के आधार पर जो वधू पक्ष है उसके लोगों के विरुद्ध मारपीट, गाली गलौज और धमकी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। दोनों ही प्रकरणों में अनुसंधान किया जा रहा है और ये फैक्ट फाइंडिंग की जा रही है कि आखिर घटना की वस्तुतः वजह क्या थी। जैसा कि वर पक्ष का कहना है कि शादी से पहले उनके द्वारा वहाँ पर वधू की उम्र पूरी न हो, मतलब वयस्क न होने के बाद सवाल उठाया गया और उसके आयु संबंधी प्रमाण दिखाने का आग्रह किया गया और जिस पर से विवाद होना वर पक्ष बताता है, लेकिन वधू पक्ष दहेज का प्रकरण बताता है कि दहेज मांग रहे थे और इसके कारण यह विवाद हुआ। दोनों ही प्रकरणों के में जो भी सच्चाई होगी, जो भी तथ्य पाए जाएंगे वो अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपने बताया कि वह शादी समारोह फिर स्थगित हो गया, शादी नहीं हो पाई है। विवाद की जो भी वजह है उसको फाइंड आउट करके और जो भी दोषी हैं दोनों ही पक्षों के लोग उनके विरुद्ध दोषी अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सर।